एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड एंड अदर्स विद एन एक्स्ट्रा टी फॉर ओटीटी। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये किसी लैटिन फिल्म का रिव्यू नहीं है, ये एक विलन रिटर्न्स का ही रिव्यू है। दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। तीसरी बात, ड्यूस एक्स माकीना क्या होता है और उसका इस फिल्म से क्या लेना देना है, ये जानने के लिए रिव्यू के एंड तक बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की। स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखे हैं मोहित सूरी और असीम अरोड़ा ने, और डायलॉग्स का क्रेडिट दिया गया है असीम अरोड़ा को। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई राइज बिल्डिंग के पेंट हाउस में, जहां एक पार्टी चल रही है। एक ऑल गर्ल्स बैंड प्ले कर रहा है। इस पार्टी की होस्ट हैं आरवी यानी कि तारा सुतारिया, और इस पार्टी में एक अटैक हो जाता है। सामने विंडो तोड़कर कोई अंदर आ जाता है और पार्टी में मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है। आरवी पुलिस को फ़ोन लगाती है और फिर हमें पता चलता है कि जैसे 8 साल पहले राकेश महाड़कर ने शहर में सीरियल किलिंग करके दहशत फैलाई थी, उसी तरह से एक नया विलन शहर में आ गया है। और अब इंट्रोडक्शन होता है गौतम यानी कि अर्जुन कपूर का, और उसकी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि 6 महीने पहले से अब तक उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। और फिर इसी तरह से जॉन अब्राहम के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और हमें एक बार फिर से बताया जाता है कि पिछले 6 महीने से लेकर अब तक उसकी लाइफ में क्या हुआ। तो अर्जुन कपूर की लाइफ में आई थी सिंगर आरवी यानी कि तारा सुतारिया, और जॉन की लाइफ में आई थी रसिका यानी कि दिशा पटानी। तो नॉन लीनियर फैशन में ये कहानी बढ़ती है और कुछ हद तक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। और फिर एक मर्डर होता है रेलवे स्टेशन पे, जहां इस फिल्म के राइटर्स और मेकर्स यानी कि डायरेक्टर भी लिबर्टी लेना शुरू कर देते हैं। रात का समय होता है, स्टेशन पे कोई नहीं होता है, एक आदमी चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया जाता है और ट्रेन का जो ड्राइवर है वो कुछ नहीं करता। चलिए इसको सिनेमैटिक लिबर्टी मानकर छोड़ देते हैं। और फिर शुरू होती है ट्रेन में फाइट अर्जुन और जॉन के करेक्टर की, जहां जॉन कुछ लाइटें तोड़ देता है ट्रेन के अंदर, लाइटें फ्लैश करती हैं, फास्ट कट्स होते हैं, म्यूजिक बजना शुरू होता है। यानी कि वो पहले से ही बज रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन अब अच्छी तरह से बजना शुरू होता है। नॉर्थ इंडिया में सावन के महीने में इस समय कावड़ का उत्सव चल रहा है और ये साल दर साल काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। आजकल कावड़ियों के साथ डीजे चलते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ डीजे इक्विपमेंट की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए तक की है। और जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इनका कंपटीशन होता है और वहाँ ये अपना पूरा जोश दिखाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कई जगहों पर आसपास की बिल्डिंगों के शीशे भी टूट गए हैं और पुलिस कंप्लेंट्स भी हुई हैं। कुछ ऐसे ही मूड में लगते हैं राजू सिंह, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। लगता है उन्होंने भी कसम खाई है ऑडियंस के कानों के पर्दों को फाड़ने की। मेरे हिसाब से जो धाराएं कवाड़ियों के डीजे पे लगी हैं वो इन पर भी लागू होनी चाहिए। तो ट्रेन के आगे जिस बंदे को फेंका गया था उसका जिक्र भी आता है, लेकिन बात वहीं छोड़ दी जाती है और किसी तरह से हम फिल्म के इंटरवल पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और अब तक मामला टॉलरेबल है। तो अपनी तरफ से राइटर और डायरेक्टर प्लॉट को जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं उतना करते हैं ताकि जितना सस्पेंस बन सके वो बने, लेकिन ऐसा करते करते वो अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। तो अब यहाँ से वो निकले कैसे? यहाँ से निकलने के लिए वो उपयोग करते हैं एक डिवाइस का जिसे लिटरेचर की भाषा में कहते हैं ड्यूस एक्स माकीना। एक ऐसा सीन आता है जो अब तक ताश के पत्तों का जो महल बना है उसे तहस नहस कर देता है। जॉन, जिसका नाम भैरव है फिल्म में, टैक्सी ड्राइवर है, उसकी फेवरेट क्लाइंट जो है वो है दिशा पटानी, रसिका। अब उनकी गाड़ी में आकर एक बंदा बैठता है शेयरिंग में, और वहाँ जो सीन बनता है और जिस तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट को रिजॉल्व किया जाता है उससे हॉल में बैठी हुई ऑडियंस चिल्ला उठती है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। यानी कि अब तक जो आपने अपना टाइम डिवोट किया था इस प्लॉट को, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। लेजी राइटिंग कहते हैं इसको। और मुंबईया लैंग्वेज में अगर आपको मैं ड्यूस एक्स माकीना समझाऊं तो सीधा ये माँ की आंख ही हो जाता है।
सबसे क्लोजेस्ट यही इसका सबसे इजी मीनिंग निकलता है। माँ की आंख का आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धाकड़ से। आई डोंट हेट कंगना, ये गलत फहमी है कुछ लोगों को। धाकड़ सबसे पास ये एग्जाम्पल था, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। धाकड़ में कंगना के कैरेक्टर का नाम था अग्नि। वो एक जगह फाइट करने जाती है, कोल माइन में जाती है, वहां उसका बुरा हाल होता है, उसे अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर चाकू मारता है और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके हार्ट में गोली मारता है। दर्शकों के सामने आप ये सीन देखते हैं। तो अब कुछ पल के लिए आपको ऐसा ही बताया जाता है कि अग्नि को गोली लग गई है और वो मर गई है, और फिर हमें अग्नि फिर से एक बार जिंदा नजर आती है। क्यों? क्योंकि उसको एक मेडिकल कंडीशन है जहां उसका हार्ट लेफ्ट में ना होकर राइट की तरफ है। तो एक तरह से ये भी मां की आंख हो सकता है, लेकिन एक विलन रिटर्न्स के मुकाबले वो सीन एक इंटेलिजेंट सीन लगता है, जहां राइटर और डायरेक्टर अपने आप को बेल आउट कर लेते हैं। मैं किसी भी फिल्म को 2 स्टार से नीचे देने में विश्वास नहीं रखता, और उसका एक कारण है। फिल्म बनाना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। सबसे पहले तो आपको किसी को कन्विंस करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए, और फिर जब फिल्म बननी शुरू होगी तो ये एक कोलैबोरेटिव मीडियम है, इसमें बहुत से लोगों की मेहनत लगेगी। इसलिए फिल्म कैसी भी हो उसको कम से कम 1 स्टार मिलना चाहिए। तो दूसरा स्टार किस लिए है? दूसरा स्टार है एक्टर्स के लिए। जी हाँ, मैं एक दफ़ा एक ऑडियंस का पार्ट था जिसे स्वर्गीय श्री ऋषि कपूर जी संबोधित कर रहे थे, और वो एक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, कन्विक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ऑडियंस में ज़्यादातर यंगस्टर्स थे, और ऋषि कपूर जी ये बता रहे थे किस तरह वो अपने डायरेक्टर को क्वेश्चन नहीं करते थे, उनके कन्विक्शन के साथ चलते थे। एग्जाम्पल दिया था उन्होंने अमर अकबर एंथोनी का, वो सीन जहां पर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर, अमर अकबर एंथोनी तीनों हॉस्पिटल में हैं और तीनों खून दे रहे हैं, जो एक बॉटल में जा रहा है, और वहां से वो खून निरूपा रॉय जी को दिया जाता है, जो उनकी माँ होती हैं फिल्म में। अब उनका ये कहना है कि वो इतने बेवकूफ नहीं है, उन्हें भी समझ में आता है कि ये कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कि ये पेट्रोल नहीं है जो 3 अलग अलग टैंकों से लेकर एक चौथे टैंक में डाला जा सकता है। तो कई बार जो एक्टर्स होते हैं वो अपने डायरेक्टर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लेकिन आज का समय वैसा नहीं रह गया है। आजकल बाउंड स्क्रिप्ट पे फिल्में बनती हैं। एक्टर्स को पहले स्क्रिप्ट दी जाती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और आज के एक्टर्स ना बोलने की हिम्मत रखते हैं। इस फिल्म में किसी कारणवश एक्टरों ने अपना वो राइट एक्सरसाइज नहीं किया, तो उनका स्टार इसलिए कटता है। तो मैं इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार देता हूँ।